को देखो आज का पहला क्वेश्चन, 3 बीकर ए, बी और सी प्रत्येक में 100 ml पानी और दूध का मिश्रण भरा है। दूध और पानी का अनुपात बीकर ए, बी और सी में क्रमशः 1:3, 1:4 और 2:3 है। 40 ml द्रव बीकर ए से बीकर बी में भरा गया है, तब बीकर ए, बी और सी में परिणामी दूध का अनुपात कितना होगा। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। 3 बीकर हैं, ए, बी और सी, जिनमें 100 ml पानी और दूध का मिश्रण भरा हुआ है। बीकर ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3। बी में कितना है और सी में कितना है, 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 40 ml द्रव बीकर ए से बीकर बी में भरा गया है, तब बीकर ए, बी, सी में परिणामी दूध का अनुपात कितना होगा। मतलब खाली किसका अनुपात पूछा है, दूध का। हाँ हरभजन, क्वेश्चन पर ध्यान दिया है ना, बता दो क्या क्या है इसमें। 3 चीजें इसमें, बीकर ए है, बीकर क्या है, ए है, और बीकर क्या है, बी है, और बीकर क्या है, सी है। बीकर ए, बी और सी, इन तीनों में कितना ml दूध है, कितना ml मिश्रण है बताओ, 100 ml है। इसमें भी क्या है, 100 ml, और इसमें भी क्या है, 100 ml। ठीक है, इसके अंदर मिल्क और क्या है, मिल्क और क्या है, वाटर। इन दोनों का मिश्रण कितना कितना है इसके अंदर, 1:3 है, 1:3 है ना। उसके बाद इसमें कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है इसमें, 1:4 है। और इसमें क्या है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 2:3 है। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको। आप मुझे ये बताओ, अगर इन दोनों की मात्रा 4 है तो 4 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी ना। 4 का भाग 100 में देंगे दोनों को जोड़कर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो इसका मतलब 25 एकम 25 और 25 तिया 75। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। यानी 25 क्या है, मिल्क है, और 75 क्या है, इसमें क्या है बताओ, 4 और 5, 5 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 20, और 4 की वैल्यू, ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, अरे 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 20, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। ये तो मैंने अनुपात यहां पर निकाला है इसका। ये मतलब समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताओ आगे। अब आगे क्या कह रहा है, हमको इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ना है। क्या कह रहा है बताओ, 40 ml मिश्रण ए से बी में डाला गया है, तो 40 ml जो है ना, तो देखो 3 और 1:3 के अनुपात में था ये। तो जो 40 ml है ना इसमें, ये 40 ml मिश्रण किससे, यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, यहां पर आ गया ए से बी में। यहां से माइनस हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 40 ml जो ये माइनस हुआ है ना यहाँ से, ये किस अनुपात में होगा, 1:3 के अनुपात में। तो 100 में से जो 40 है ना यहां से चला जाएगा, क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 60 भी 1:3 के अनुपात में है, यानी 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 15 है ना। इसमें से जिस अनुपात में है ना ये, उसी अनुपात में जाएगा उधर, तो 15 बचेगा ना, है ना। देखो 100 में से 40 चला गया है, तो बचा कितना है, 60 बचा है। 40 चला गया, कितना बचा है, 60। और 60 जो बचेगा ना, ये 1:3 के अनुपात में बचेगा, यानी दोनों की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 12, फिर 1 की वैल्यू 15, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 45। यानी 15 और 45 बच गया इसमें से। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जब 40 इधर जाएगा तो 15 और 45 बच जाएगा, 40 चला गया ना, मतलब 45 और 15 60, 60 और 40 इसमें चला गया,
तो 100 में से 40 जब जाएगा 60 ही तो बच रहा है, और 60 इस अनुपात में लिखेंगे 15:45 के अनुपात में। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई ये बता दो पहले। जिस अनुपात में जाएगा ना उसी अनुपात में यहाँ पर बचेगा। अब देखो इस अनुपात में गया था ना, वो जो 40 गया था ना, तो ये किस अनुपात में ही गया था, 1:3 के अनुपात में गया था। यानी 4 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 10, तो 10 और 30 इसमें चला जाएगा, 10 और 30 यहां पर चला गया। तो यानी कहने का मतलब ये 40 चला गया, इधर कितना चला गया, 40 चला गया। तो अब ये जुड़ जाएगा ना इसमें, तो 20 और 10 कितना जाएगा, 30, और 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं ये बता दो, आ गई ना इतनी बात समझ में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ए में और बी में और सी में परिणामी दूध का अनुपात। तो देखो परिणामी दूध कितना है इसमें बताओ, यहां पर 15 है ना, कितना है 15 है। यहां पर दूध कितना है 30 है, और यहां पर दूध कितना है 40। तो देखो 15:30:40, ठीक है। तो इसका ए का बी में और किसमें सी में दूध का अनुपात 5 या 15, और 5 30 और 5 40, 3:6:8 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। यदि 1.250 किलोग्राम जिंक 17 किलो 500 ग्राम की मिश्र धातु में मिलाया जाए तब कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। यदि 1.250 किलोग्राम जिंक 17 किलो 500 ग्राम की मिश्र धातु में मिलाया जाए तब कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होगा। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, ध्यान दो यहां पर, कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है बताओ, कॉपर व जिंक का अनुपात कितना है, 5 कितना है 2 है, कितना है 5:2 है। और टोटल जो मिश्र धातु है ना वो क्या है बताओ, 17,500 है ना, कितनी है 17,500 टोटल मिश्र धातु है। और दोनों की वैल्यू कितनी है टोटल बताओ, 7 है कि नहीं बताओ, अरे भाई 7 है ना। तो अब 7 की वैल्यू 17,500 ग्राम है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2.5 से जाएगी ना। देखो 7 जो है ना, 7 मिश्र धातु है, अनुपातों मिश्र धातु दे रखी है 17,500, क्लियर है, लेकिन बाद में दे रखी है आपको, ये अनुपात पहले दे रखा है। तो ऐसे कर सकते हैं, 7 की वैल्यू कितनी है 17,500, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 5 35, तो आ जाएगा 2500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2500 आ गई ना। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,500 ग्राम आ जाएगी ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 ग्राम आ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ, पहले तो ये वाला ये 12,500 ग्राम आ जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, कितना कॉपर ऐड किया जा रहा है या कितना जिंक ऐड किया जा रहा है बताओ, 1.200 ग्राम, खाली ग्राम 1.250 ग्राम, मतलब 1 किलो 250 ग्राम क्या ऐड किया जा रहा है, जिंक ऐड किया जा रहा है। तो जिंक की मात्रा कितनी है बताओ 5,000 है। जब हम इसमें 1.250 ग्राम ऐड कर देंगे तो 12,500 तो कॉपर रहेगा ही रहेगा ना, अरे कॉपर तो रहेगा ना भाई, इतना ग्राम कॉपर रहेगा। और जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी बताओ, देखो जिंक की मात्रा हो जाएगी इसमें 5,000 में क्या ऐड कर देंगे 1.250 ग्राम, तो ये क्या जाएगा, क्या जाएगा ये, ठीक है। इसको हम 1.250 ग्राम को
क्या कह सकते हैं, 1250 ग्राम भी कह सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 6250 ग्राम आ जाएगा ना, ठीक है। और ये कितना है, 12500 ग्राम। दोनों बातें ग्राम ग्राम में है, तो अनुपात अनुपात नया अनुपात कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 625 दूनी कितना होता है, 1250, और 625 एकम 625, तो नया अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो मिश्र धातुओं ए और बी में जिंक और टिन का अनुपात क्रम से है 5:2 तथा 3:4 है। 7 किलोग्राम की धातु ए तथा 21 किलोग्राम की धातु बी को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, तो नई मिश्र धातु में जिंक और टिन का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो मिश्र धातुओं ए और बी में जिंक और टिन का अनुपात क्रम से 5:2 तथा 3:4 है। 7 किलोग्राम की धातु ए तथा 21 किलोग्राम की धातु बी को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, तो नई मिश्र धातु में जिंक और टिन का अनुपात क्या होगा। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखो दो मिश्र धातु हैं ए और बी, दो मिश्र धातु हैं ए और बी, एक मिश्र धातु है ए और एक मिश्र धातु है बी। एक में क्या है, जिंक और टिन का अनुपात, जिंक का मतलब Zn और टिन का मतलब है Sn। इन दोनों का अनुपात कितना है, जिंक और टिन का, बताओ, 5:2 है। जिंक और टिन का अनुपात कितना है, ए जो मिश्र धातु है उसमें जिंक और टिन का अनुपात है 5:2। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा तथा 3:4 है। बी में कितना है, जिंक और टिन का अनुपात कितना है बी में, 3:4 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 7 किलोग्राम की धातु ए तथा 21 किलोग्राम की धातु बी को मिलाकर नई मिश्र धातु बनाई गई है, ठीक है। 7 किलोग्राम की क्या है इसमें, धातु ए और 21 किलोग्राम की धातु बी को मिलाकर एक क्या बनाई गई है, नई मिश्र धातु बनाई गई है। यानी आप कह सकते हैं कि जो 7 किलोग्राम की क्या है, ये 7 किलोग्राम की धातु तो क्या है, मिश्र धातु ए बनाई गई थी। और उसके बाद क्या कह रहा है, 21 किलोग्राम की धातु बी, मतलब ए की वैल्यू तो 7 है और बी की वैल्यू क्या है, 21 किलोग्राम। यानी इन दोनों का अनुपात 5:2 है, 7, तो 7 की वैल्यू 7, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू कितनी होगी इसमें बताओ, 5 kg हो जाएगी ना भाई। ये कितनी हो जाएगी, 2 kg हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है कि ना रहा, ये बात बताओ भाई। 7 किलोग्राम, 7 दोनों का अनुपात जोड़ो, 7, 7 की वैल्यू 7, एक की वैल्यू 5, तो एक की वैल्यू 2, यानी 5 किलोग्राम जिंक है, 2 किलोग्राम क्या है, टिन है इसके अंदर। इसके अंदर 21 किलोग्राम जो है ना, 4 3 कितना है, 7, 7 या 21, एक की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू कितनी है, 12 kg। यानी कहने का मतलब है कि 9 kg और 12 kg इनका क्या है, ये क्या है, ये जिंक है, टिन है। अब इनको ऐड कर दिया, जिंक को जिंक में ऐड कर देंगे और टिन को टिन में ऐड कर देंगे, तो 9 और 5 कितना आ जाएगा, 14, और 12 और 2 कितना आ जाएगा, 14। तो नया अनुपात जो होगा ना, जिंक का और किसका, जिंक का और किसका, टिन का अनुपात कितना हो जाएगा, टिन का अनुपात हो जाएगा कितना, 1:1। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो 60 किलो मिश्र धातु ए को, तो मतलब 60 किलो जो है ना वो मिश्र धातु है क्या, ए में कितनी मात्रा है 60 किलो मिश्र धातु, और बी में कितनी मात्रा है देखो 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित की गई है, तो मतलब बी में कितनी मात्रा है 100 किलोग्राम। अब मेरी बात को समझो आप कि इसमें ए की मात्रा कितनी है, मतलब ए में सीसा और टिन है, क्या है ए में सीसा और टिन, सीसा और क्या है ए में टिन, कितने अनुपात में 3:2 के अनुपात में, तो 3 और 2 टोटल क्या है 5 होगा, 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी है 12, 12 या 36, 12 दूनी 24, यानी हम कह सकते हैं कि जो 36 किलोग्राम है ना वो क्या है टिन है, और 24 किलोग्राम है वो क्या है, सॉरी 36 किलोग्राम क्या है सीसा है, और टिन की मात्रा कितनी है 24 है। तो ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी। अब आगे क्या कह रहा है, जो 100 किलोग्राम है ना उसमें किस अनुपात में है बताओ, 1:4 के अनुपात में है, तो 1:4 के अनुपात में क्या क्या है बताओ, अरे 1:4 के अनुपात में क्या क्या है इसमें बताओ, तांबा और टिन और तांबा है, टिन और तांबा, ये ध्यान रखना है, तांबा और टिन नहीं है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, टिन और तांबा ही है ना। तो देखो दोनों की वैल्यू 5 है ना, 5 की वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू कितनी है 20, 20 से कम 20, तो 20 किलो क्या है इसमें टिन है ना, और 20 चौक 80, 80 किलो क्या है इसके अंदर, 80 किलो क्या है तांबा है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है यहां पर टिन कितना है बताओ 24 किलो है, यहां पर टिन कितना है बताओ 20 किलो है, तो टोटल को दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 44 किलो क्या जाएगा टिन आ जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि 44 किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक का है 43वां क्वेश्चन। देखो 43वां क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक मिश्र धातु में P और Q का अनुपात, एक मिश्र धातु में P और Q का अनुपात एक मिश्र धातु में P और Q का अनुपात 3:7 है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में P और Q का अनुपात 3:7 है। यदि मिश्र धातु केवल P और Q से बनी है, यदि मिश्र धातु केवल P और Q से बनी है तो उस मिश्र धातु के 1800 किलोग्राम में Q की कितनी मात्रा होगी। यदि मिश्र धातु केवल P और Q से बनी है तो उस मिश्र धातु के 1800 किलोग्राम में Q की मात्रा कितनी होगी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। देखो इसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, P और Q है, इन दोनों की मात्रा कितनी है इसमें 3:7 के अनुपात में है, 3:7 के अनुपात में है, और मिश्र धातु के 1800 किलोग्राम में Q की मात्रा कितनी है, तो टोटल मात्रा कितनी है 1800 किलोग्राम है, और Q की मात्रा टोटल कितनी है 7 है, और वैसे टोटल कितनी है 10। क्लियर, तो इस 0 से 0 कट जाएगा, 18 सत्ता कितना होता है बताओ 126 होता है ना, और ये 0, तो 1260 जो है ना वो किसकी मात्रा जाएगी, Q की मात्रा जाएगी। ठीक है, Q की मात्रा कितनी है 1260 किलोग्राम, यही इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।